फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन का ही स्पेशल टाइप है। क्या स्पेशल टाइप है? जैसे रिलेशन तो कुछ भी था, है ना, कुछ भी ए का बी से कुछ भी रिलेशन था, ए बी का स्क्वायर है, कुछ भी है। लेकिन फंक्शन में थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती हैं, और दो कंडीशन है, उसको आप ध्यान से सुनोगे। कंडीशन नंबर वन क्या है? कि सारी प्री इमेजेस की इमेज होनी चाहिए। यहां सेट पी में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। आई बात समझ? ये तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि एक प्री इमेज की, एक इमेज की नहीं, इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। नोट मोर देन वन इमेज। अगर ऐसी दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाता है। समझे? प्री प्री इमेज, नोट मोर देन वन इमेज। हाँ, एक प्री इमेज की दो या उससे ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने तुम्हें दोनों एग्जांपल दिखाए, ये फंक्शन के एग्जांपल नहीं थे, ये गलत एग्जांपल दिखाए। आई बात समझ में? हाँ, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि तुम क्या देख रहे हो कि 9 की दो इमेज है। देखो 9 की इमेज 3 भी है और 9 की इमेज -3 भी है, ये फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ? तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। बस मेन बात यही है कि आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी। लेकिन क्या एक इमेज की दो प्री इमेज हो सकती हैं? तो उसका आंसर है यस। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखो, यहां पर कोई खाली नहीं बचना चाहिए। एक तो ये है, ये सही एग्जांपल है फंक्शन का। और दूसरा दूसरा ये देखो, 2 3 4 5 6 7। तो ये फंक्शन है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या ये फंक्शन है बाय डेफिनेशन? नो। वाई? एक प्री इमेज की एक से ज्यादा दो इमेज है, यानी कि इसका मतलब ये है कि x की जगह 2 रखा, आंसर 5 आया। दूसरी बार x की जगह 2 रखा, 6 आया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक बार 2 रखा तो 5 आ गया, एक बार 2 रखा तो 6 आ गया। ये तो नहीं होगा। चलो बच्चों, बोलो। हाँ, तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे याद रखना, ये नहीं हो सकता। ऐसे लेफ्ट हैंड वाला ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, मतलब एक इमेज की दो या ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती हैं। तो कोई तुमसे पूछे क्या ये फंक्शन है, इज इट ए फंक्शन? यस, हाँ ये फंक्शन है। दोनों कंफ्यूजन तो नहीं है ना कुछ? ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। राइट हैंड वाला हो सकता है, लेफ्ट हैंड वाला गलत है। ठीक है? हाँ, तो ये आप ध्यान रखना है। राइट वाला राइट है, बस ये ध्यान रखना है। राइट वाला राइट है। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। तो फंक्शन समझ में आया? तो फंक्शन में को डोमेन नाम की कोई चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ कुछ खाली बचेगा ही नहीं, तो क्या को डोमेन है ना। को डोमेन तो तब होता है जब कुछ खाली बचे, और यहाँ कुछ खाली बचेगा ही नहीं, तो किस बात का को डोमेन? तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज होंगी। एक तो क्या कहते थे इसको, डोमेन, और दूसरा रेंज। एक डोमेन, दूसरी रेंज। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहां पर को डोमेन जैसी कोई चीज नहीं होगी। जैसे देखो, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर डिफाइंड एज y is equal to 2x where x and y both belongs to s। तो बोलो व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन? ये तो रिलेशन का एग्जांपल मैंने यहाँ को चेप दिया। ये तो रिलेशन का है, तो व्हाट इज द डोमेन, को डोमेन बता दोगे? हाँ, कैसे बताते हैं? x की जगह क्या रख सकते हो, ध्यान से बात को समझना। x की जगह क्या रख सकते हो वो कहलाता है डोमेन। y का क्या आंसर आएगा, उसको y भी लिखते हैं, कहीं से कहीं fx भी लिख देते हैं। क्या आंसर आ सकता है, ये क्या कहलाता है? रेंज। हाँ, तो क्या रख सकते हो x की जगह, वो डोमेन है, जिससे कि वैलिड आंसर आए। और क्या क्या आंसर आ सकता है, कि कहां से लेकर कहां तक आंसर आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बताओ x की जगह क्या रख सकते हो?
वन 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 नहीं, पूरा बड़ा पिक्चर बताऊं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर लिखा तो है कि एक्स, हाँ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स और वाई की जगह आप सिर्फ नेचुरल नंबर में ही आंसर निकाल सकते हो। तो एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर, तो ये डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ? हाँ, तो क्या रख सकते हैं, मतलब बड़ा पिक्चर देखना है, बड़ा कौन सा सेट रख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर आएगा जब आप यहां पर नेचुरल नंबर रखते जाओगे, तो क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ। वाई की, एक्स की जगह नेचुरल, 1 2 3, हाँ सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ध्यान से देखो, रख के देखो, 2 3 वैल्यू, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, पता लग जाएगा सारे आ रहे हैं क्या अधूरे आ रहे हैं। 1 तो नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 रखा, अरे तुम्हें दिखना चाहिए साफ साफ, 2x, 2 का मल्टीपल आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या क्या आएगा, क्या आएगी रेंज, इवन नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ, नहीं समझे, ऐसे समझो बस, ये तो आएंगे, कुछ भी रखते जाओ, कोई भी नेचुरल नंबर 2 के मल्टीपल में तो आंसर आएगा, 2 4 6 8 10। जल्दी बोलो आए बच्चों। हाँ, तो बोला है एंड रेंज, रेंज तो बताई थी, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है, इधर का सारा सेट कोडोमेन होता है, तो इधर का सारा सेट कौन है, नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर। आगे पूछा है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, आंसर इज नो। बताओ क्यों नो, जल्दी से बताओ। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, मैंने आंसर इसका बता दिया है, अब तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं है ये रिलेशन फंक्शन। कैन यू, 2 के साथ कहां ज्वाइन होगी, 1 के साथ 2 है, तुमने ध्यान से ही नहीं समझ रहे बात, ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे। ये x है, ये y है, y बराबर 2x है, यहां भी x क्या है, नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, y भी नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर है, ये तो बात है। अब देखो, 1 का रिलेशन 2 से है, मतलब x की जगह 1 रखा, 2 आंसर आया। 2 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 6 से नहीं, मतलब समझ जाओ बात को, 8 से है। 3 का रिलेशन 6 से है, 4 का रिलेशन 8 से है। अब बताओ, अब तो बता ही दोगे, अब तो मतलब कोई बता देगा। हाँ, तो बताओ क्यों नहीं है ये फंक्शन, तो आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खाली रह गए। 1 का रिलेशन किसी से नहीं है, 3 का रिलेशन किसी से नहीं है, 5 का किसी, और ये मैंने बताया था कि कहीं पर भी कोई खाली नहीं बचना चाहिए, बताया था। क्यों रे बच्चों, हाँ तो इसलिए नहीं है रिलेशन, क्योंकि यहाँ आंसर जो आया वो सिर्फ इवन नंबर आए, और जबकि मैंने क्या बताया, यहाँ कोडोमेन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन यहाँ तो आ रहा है ये। रेंज तो 2 4 6 8 है, 1 3 5 7 और नंबर तो बच गए। तो अगर कोई खाली बच जाता है, अगर कोई भी खाली बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। रिलेशन तो ये है, रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट ये फंक्शन नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है थोड़ा सा ध्यान से। एक्स, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक्स की जगह क्या रख सकते हो, डोमेन, क्या आंसर आएगा, रेंज, ठीक है। हाँ, अब देखो, एग्जामिन ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, तो ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। अब ये बड़ा अजीब सा तुम्हें लग रहा होगा, बट लेट अस सॉल्व इट। एक बनाओ इधर, एक बनाओ इधर, ये तुम्हें पता है सेट ए के एलिमेंट है 2 3 4, ये 1 1 2, तो 1 1 दो बार नहीं लिखते, 1 और 2 दो है बी में, एनी प्रॉब्लम। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का रिलेशन 1 से है, 2 1, मतलब 2 का रिलेशन 1 से है, 3 1, 3 का भी 1 से है, 4 2, 4 का रिलेशन 2 से है। अब बताओ क्या ये फंक्शन है,
बस ठीक है। फंक्शन है ये, मैंने ऑनलाइन थप्पड़ मार देना है। कैसे हो तुम? अरे हाँ, सही है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। माय मिस्टेक दिस टाइम। ऑनलाइन थप्पड़ वापस मुझे वापस कर सकते हो। ठीक है, तो यस इट इज ए फंक्शन। ठीक है ना? हाँ, क्यों क्यों सही है, पता लग गया ना, ये राइट वाला है। तो एक एक इमेज की दो प्री इमेज हो सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। बोलो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड बस ये ना, ये जो इस तरह से रखा है तो बना के देख लिया करो, एकदम मैपिंग जिसको बोलते हैं, या पता नहीं क्या एक और नाम था इसका, क्या नाम था याद है क्या? 2 3 4, एक और था एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, हाँ। देखो, टू का रिलेशन टू से है तो टू का रिलेशन टू से, टू का रिलेशन फोर से भी है, बस तो आगे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई होगी बात? ये गलत है, ये फंक्शन नहीं है। समझ गए ना? हाँ, क्योंकि एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ऐसे कर लोगे तीसरा भी? ओके, तो ये मैंने तुम्हें सब बातें बता दी। अच्छा, रियल फंक्शन बोला, रियल फंक्शन की डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, जिसका आंसर रियल आए, रियल नंबर आए, उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, मतलब कुछ भी एक फंक्शन है, उसका आंसर रियल नंबर आए तो उसको क्या बोलेंगे? रियल फंक्शन। इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये बच्चों वाला सवाल है 9th क्लास का। 2x+1, तो बताओ f1 बताओ। f1 कैसे बताओगे? x की जगह 1 रख दो, और क्या है, ये तो बचपन में किया था 9th क्लास में, याद आ गया ना? x की जगह 1 रख दो, 2 × 1 + 1 3। f2 कैसे बताओगे? x की जगह 2 रख दो, 5। कर लोगे ना? हाँ, तो ये तो कोई बकवास बात हो गई। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ग्राफ वाली। तुम लोग हमेशा ग्राफ में कंफ्यूज होते हो, है ना? तो अब इसको क्लियर करो ना, फिजिक्स में कंफ्यूज होना है और ना ही मैथमेटिक्स में। सबसे पहला जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब वन, वन मतलब सिंगल, जो वैल्यू रखी वही आंसर आ गया। अगर हमने किसी फंक्शन में जो वैल्यू रखी वही आंसर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बच्चों? हाँ, जैसे एफ एक्स, हाँ एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स की जगह 1 रखो, क्या आंसर आएगा फंक्शन का? 1। 2 रखो, क्या आंसर आएगा? 2। 3 रखो, 3। समझ बात? तो ये कैसा फंक्शन है? एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स भी लिख सकते हो उसको, वाई भी लिख सकते हो, वाई बराबर एक्स, एक ही बात है। एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन समझ में आया ना? एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ये जो एफ एक्स है ये एक्स पर डिपेंड करता है, ये जो वाई है ये एक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं? एक्स की वैल्यू चेंज करते रहो, वाई की वैल्यू बदलती रहेगी, है कि नहीं? हाँ, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा? तो ग्राफ तुम पे बनाना आता है, नहीं आता तो अब सीखो। एक तरफ हमने लिखा x और एक तरफ लिखा एफ एक्स या y। x की वैल्यू रख दो 2, एक बार 0 रख दो, 0 आ गया, एक बार 1 रख दो, 1 आ गया, और ग्राफ बन गया। 0,0 10th में बहुत बनाया तुमने, 9th में भी बताई। 0,0 और एक बना 1,1। याद आ गया क्या? हाँ, तो ये जो ग्राफ है ऐसा जो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन भी कैसी? जो ओरिजिन को काटते हुए जाती है, वो कैसी वो कहां से, मतलब वो किस तरह का फंक्शन होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है? हाँ, तो ये बहुत ध्यान से सुनते रहना देखो बातें, और सबके नोट्स बनाने अच्छे से। दूसरा, कांस्टेंट फंक्शन। लो, ये तो नाम से पता लग रहा है, मतलब एक्स एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। एक ऐसा फंक्शन जो एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट है।
एफ एक्स बराबर 5। बताओ ये कहीं एक्स पर डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं उसका आंसर तो 5 ही आएगा। नहीं समझे बात? मतलब एक्स की जगह कुछ भी रख दो, मतलब एक्स है कहां जो इसकी जगह रखें, इसका आंसर 5 ही आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये 5 से बदल जाएगा कभी? सोचो। हाँ मतलब ना, मतलब नहीं बदलेगा, समझ गया ना? हाँ तो y बराबर 5 है, y बराबर 5 है तो है, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं? चलो बच्चों 1 2 3 4 5, तो y बराबर 5 की लाइन तुम्हें बनानी आती है। ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, एफ एक्स बराबर सी। सी मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, +5 -5 0 1 2 कुछ भी, ठीक है। और तुम्हें फिजिक्स के ग्राफ भी अब थोड़े थोड़े याद आ रहे होंगे कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती थी तो ऐसा ही तो ग्राफ आया था कि नहीं आया था? सोचो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद आया क्या? चलो हाँ, तो ये जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, नाम से पता लग रहा है कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट हो, फिक्स हो, एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा हो। पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन कई तरीके के होते हैं। पॉलिनोमियल तो तुम जानते ही हो क्या होते हैं पॉलिनोमियल, एक्स की टर्म में कुछ होते हैं, है ना, और इनकी जो पावर होनी चाहिए वो पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे 2x² + 3x, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है जो मैंने अभी लिखा ताजा ताजा, इज इट ए पॉलिनोमियल? नो, वाई? बिकॉज जो x की पावर है वो क्या है, -1 आ गई, और -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा ये बताओ, इज इट ए पॉलिनोमियल? नो, वाई? वेरी गुड, एक्स की पावर -2 है, बहुत बढ़िया, तुम्हें प्लस लग रहा है लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हाँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन तुम्हें अच्छे से पता है कि एक्स या वाई में भी हो सकते हैं जिनकी पावर जो है होल नंबर रहे। अच्छा एक और बढ़िया, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, इज इट ए पॉलिनोमियल? नो, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है यस। हाँ तो 5x की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और x की पावर 0 कितना होता है, 1, तो भैया 0 तो होल नंबर है, ये तो मैंने बताया कि x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। हाँ तो अब देखो पॉलिनोमियल के कुछ टाइप हैं जो बहुत अच्छे से हमें याद रखने हैं। कुछ इनका बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू x² है, इसकी वैल्यूज बताओ, तो मुझे लगता है तुम आराम से बता दोगे, x की वैल्यू रखते जाओगे आंसर आता जाएगा, जैसे अभी पीछे किया था, ठीक है ना। हाँ तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू x³, इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है, इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने का तुम्हें तरीका पता है, 4-5 पॉइंट ले लो, है ना, बन जाएगा ग्राफ, उसमें क्या है, अच्छे अच्छे से बड़े बड़े से जिनमें डिफरेंस काफी हो, 4-5 से भी नहीं, 2-3 से काम चल जाएगा, 2 माइनस के ले लो, 2 प्लस के, 1 जीरो ले लिया करो, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको वाई भी बोल सकते हैं, एक्स की 2-3 वैल्यू रख दो, 2 3 4, और देखो यहाँ लाइट तो नहीं पड़ रही जहां मैंने ये बनाया नोटंकी, थोड़ी सी दूर, हाँ चलो ये तो बहुत दूर है, यहाँ तक नहीं जाएगा ग्राफ। चलो साहब शुरू करते हैं, एक्स की जगह 0, ये भी 0 आया, बोलो, तो एक पॉइंट हो गया 0,0, एक्स की जगह 1, ये भी 1 आया, तो एक पॉइंट हो गया 1
कॉमा 1, ठीक बा। एक बार x की जगह 2, तो ये देखो कितना है 8, 2 की पावर 3। हाँ तो आंसर क्या है 2,8। लो जी, कहा बनाओ 2 यहाँ कहीं आएगा, ऐसे मान लो मन में 8 है ये, समझ गए बात। 2 प्लस के हो गए, 2 माइनस के रख लो, एक बार -1, तो क्या आंसर आएगा -1। -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1, -1, ठीक है बच्चा। और दूसरा तुम्हें बताइए क्या आने वाला है, -2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा -8, -2 का क्यूब क्या होगा -8। लो जी, ये भी कहीं इसके जैसा ही आएगा, दूर को, समझ रहे हो बात। तो इसका जो ग्राफ है वो तुम्हें दिख ही रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, समझ जाओ किसका ग्राफ है, क्यूबिक फंक्शन का, ठीक। हाँ तो आधे ग्राफ से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर इतना सा ग्राफ दे दे तो हो सकता है कि हमें दिक्कत पड़े, क्योंकि ये तो एक और का ग्राफ होता है, किसका, पैराबोला का। हाँ तो ये ग्राफ जो है पूरा पता होना चाहिए, आधे अधूरे ग्राफ से हम एकदम से नहीं बता पाएंगे कि क्यूबिक है या पैराबोला है। पैराबोला भी देखते हैं क्या होता है, समझ में आ गए क्या बच्चों। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स, ठीक है। अच्छा इनवर्स से पहले मैं तुम्हें पैराबोला का भी तो बना के दिखा दूं ग्राफ, पैराबोला का बनाते। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक जो फंक्शन रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x², 3x², 5x² प्लस 6x, ये तुम्हें फिजिक्स में पढ़ी रखा है ना, कि एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर नहीं। तो ऐसा जो ग्राफ होता है वो किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का, ठीक है बच्चों। y इज इक्वल टू, हाँ कुछ भी स्क्वायर हो, एक का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर होगा, एक का नहीं होगा, तो इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला आएगा। तो देखते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ भी, y या एफ एक्स और यहाँ पर x, 4 पॉइंट लेते हैं, एक 0, 0 लोगे तो 0 ही आ जाएगा, एक -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, हाँ एक 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 -2 का स्क्वायर +4, एक +1 का स्क्वायर भी +1, एक +2 का स्क्वायर +4, तो ऐसे 3-4 पॉइंट लेके आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ ऑटोमेटिकली पैराबोला आएगा, 0,0 ये रहा, -1,1 -1,1 ये रहा, समझे बात को, -2,4 -2,4, तो 4 तो कहीं ऊपर आएगा यहां पर, ऐसे ही इधर देखो 1,1 ये रहा, फिर आएगा 2,4, तो ये भी यहीं पे आएगा। अब देखो इसको ग्राफ को बनाओगे तो पैराबोला बना कि नहीं बना, तो ये ग्राफ हो गया पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली ग्राफ होता है, ठीक है। और y बराबर x तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, हाँ लीनियर तो बता ही दिया, लीनियर कैसा ग्राफ होगा, ओरिजिन से काटते हुए जाएगी लाइन, अभी तो बताया था आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तुमने देखा था, ये ऐसा ऐसा आया था, ठीक है। अब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स भी दो तरह के होते हैं, 1/x, 1/x², 1/x³ भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी हो 1 में वो इनवर्स ही कहलाएगा। और इसे साफ साफ कह दिया, देखो ये बात कह दी कि भैया फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन के ना डोमेन में ये है डोमेन उसका। अब तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा इसका मतलब कि भाई कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बट 0 नहीं रख सकते, ठीक है। बोलो भाई बच्चों, ये बात समझ में आती है, नहीं आती तो समझ लो। r-0 ऐसे अगर दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रियल नंबर रख दो बट नॉट 0, ठीक है। और देखो बात सच भी है,
जीरो रख के देखना जरा, यहाँ कुछ मिलेगा क्या? वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसने पहले कह दिया कि डोमेन में इसके जीरो नहीं आता, आता ही नहीं पता है। आंसर तो कुछ भी आ सकता है, बट डोमेन तो इसका रियल नंबर हो गया एक्सेप्ट जीरो। आंसर तो कुछ भी आ सकता है, वन अपॉन टू, वन अपॉन फाइव, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इवन जीरो आ सकता है आंसर इसका, वन अपॉन एक्स का आंसर कभी जीरो आ सकता है? नो, नहीं आ सकता ना, कभी कुछ भी रख दो जीरो तो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आ सकता इसका आंसर, बस ये भी बात ध्यान रखनी। खैर, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के तुम्हें तरीके पता है, और जीरो रखना भी मत यहाँ, जो उसने पहले मना कर दिया कि जीरो है ही नहीं इसके डोमेन में। तो ये हो गया x, ये हो गया एफ एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, कुछ भी रख दो, वन रख दो, कितना आया? वन, है ना, वन अपॉन वन तो वन ही होता है। चलो चलो वो टू रख दो, तो टू रखो तो क्या आया? वन अपॉन टू, वन अपॉन टू मतलब 0.5। हाँ, माइनस वन रख दो तो क्या आया? माइनस वन। ऐसे ही माइनस टू रख दो तो क्या आया? माइनस 0.5, यानी कि माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, और उसका ग्राफ बनाते हैं, देखो किस तरह का आता है। वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, ये पॉइंट आ गया। टू कॉमा पॉइंट फाइव, अरे बात को, टू कॉमा पॉइंट फाइव, ये आधा हो गया। ठीक है, अब ये तो दो दो पॉइंट लिए मैंने, एक और लेना चाहिए कम से कम, तो एक और लेंगे ना, ये वन अपॉन टू, वन अपॉन टू रखो चलो फटाफट, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू रखो तो टू आएगा कि नहीं आएगा? वन अपॉन टू पर कूद के टू बन गया, बोलो। हाँ, तो वन अपॉन टू रखा तो क्या आया? टू। अब ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तो ये ग्राफ आता है इसका। कभी भी ये जीरो को टच नहीं करेगा, कोई जीरो इसका आंसर नहीं आ सकता। ऐसे ही माइनस में रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके, और ये तुमने ग्राफ खूब देखे हैं ऐसे, तो जरा इनको ध्यान रखना। एक इसका ग्राफ है वन अपॉन एक्स का, ठीक है, ऐसे, और माइनस में इस तरह से। ठीक है, और कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, सबका ग्राफ ऐसे ही आता है, चाहे वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो, चाहे वन अपॉन एक्स क्यूब हो। थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा? देखो मैं बताता हूँ क्या अंतर आएगा। वन अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो? ये किसका ग्राफ है? वन अपॉन एक्स का। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। वन अपॉन एक्स क्यूब, वन अपॉन एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। बताओ तीनों में अंतर क्या है? ज्यादा कर्व है ना? वन अपॉन एक्स का कर्व है लेकिन कम है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का थोड़ा ज्यादा कर्व है, वन अपॉन एक्स क्यूब का बहुत ज्यादा कर्व है। आई बात समझ में? हाँ, बस यही अंतर है, बाकी ग्राफ इनके तीनों के एक जैसे ही लगभग बनते हैं। वन अपॉन एक्स का बनाना तो हल्का सा कर्व कर देना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का थोड़ा बड़ा सा कर्व, वन अपॉन एक्स को पूरा ऐसा करके बड़ा सा, ये हो गया वन अपॉन एक्स क्यूब। ओके, बोलो। हाँ, तो ये सारे किसके ग्राफ थे? इनवर्स फंक्शन के ग्राफ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? ये तुम बहुत पढ़ चुकोगे, माइनस का प्लस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखते इसको ऐसे हैं, दो डंडे उसके बीच में एक्स, इन दो डंडों का नाम ही हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, ठीक है हो ना? हाँ, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। इसका ये काम कैसे करता है? तुम्हें इतना तो थोड़ा आइडिया है कि इसका आंसर क्या होगा? अच्छा बताओ, आइडिया है कि एयरटेल है, क्या है, जल्दी बताओ, इसका क्या आंसर है ऊपर वाले का? टू होगा, बिल्कुल सही बात है। और नीचे वाले का क्या होगा? टू, इसका भी टू ही होगा। तो तुम्हें इतना तो आइडिया है कि इसके अंदर कुछ भी माइनस का रहता है तो बाहर निकल के जादू से प्लस का हो जाता है, ये तो आइडिया तुम्हें है? नहीं है? है तभी तो बताया। ठीक है, तो अभी काम कैसे करना है? जैसे जीरो भी बात कर लो, क्या इसका आंसर जीरो भी हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, जीरो रख दो तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है,
तो इसका आंसर तुमने बताया कि भैया या तो जीरो हो सकता है या तो प्लस होगा, माइनस में इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा, या आ जाएगा कभी? सोच के देखो, आ ही नहीं सकता ना, कुछ भी रख दो माइनस का आंसर नहीं आएगा। तो ये किस तरह से प्लस बना देता है चीजों को, तो देखो इसके आंसर किस तरह से निकालते हैं। एफ एक्स इस तरह से काम करता है, ये माइनस एक्स होगा, कब होगा? अगर एक्स को आप निगेटिव रखोगे, यानी कि जीरो से कम रखोगे तो। और एफ एक्स ये प्लस एक्स होगा अगर इसको आप जीरो से बड़ा रखोगे, और अगर जीरो ही रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से डिफाइंड होता है। अब देखो जरा जादू, एक्स की जगह -2 रखो तो क्या आंसर आएगा इनमें से? कौन सा वाले में जा रहा है? -2 कहां है? तो आंसर है -2 जीरो से छोटा है, तो यही तो आंसर आएगा, जल्दी बताओ। हाँ, तो x की जगह हमने क्या रखा? -2, और हमें दिख रहा है कि भैया -2 जो है वो जीरो से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा? ये इस तरह से काम करता है। ये रखो यहाँ पर, देखो f-2, क्या आंसर आया? माइनस x की जगह -2, देखो हो गया प्लस। बताओ भाई, हो गया ना पॉजिटिव? तो इस तरह से पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि अगर आप जीरो से छोटा नंबर रखोगे तो ये आंसर बताएगा, जीरो रख दोगे तो जीरो बताएगा, और जीरो से बड़ा, मान लो f की जगह आपने +2 रखा, तो क्या यहां रखोगे कि यहां रखोगे? कहां रखोगे +2? जल्दी बताओ। थर्ड वाले में है ना, नीचे वाले में, थर्ड वाले में। तो यहां रखोगे तो सिंपल 2 रख दोगे, तब भी इसका आंसर क्या है? 2। तो इस तरह से माइनस को प्लस बना देता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव से कम रखते हो तो इसका आंसर क्या होता है? -x। तो माइनस माइनस प्लस कर देता है। ठीक है। हाँ, तो अब इसको एक लाइन में अगर बताना हो तो किस तरह से बताएंगे मॉड्यूलस फंक्शन को, कि भैया मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन वो ये है। इसका आंसर क्या होगा? -x, 0 और x, तीन आंसर होते हैं। कब कब? अब जब x की वैल्यू जीरो से कम, x की वैल्यू जीरो, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी, ऐसे फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। बताओ समझ में आई बात या नहीं? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तीनों जो फंक्शन होता है। हाँ, मॉड्यूलस के बाहर माइनस का साइन, तो उससे मतलब कुछ नहीं है, वो तो माइनस ही हो जाएगा बेचारा। माइनस मॉड्यूलस एक्स, तो मैं क्या रखा? -2, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन बाहर वाले ने माइनस कर दिया, तो वो तो बताइए, ये अंदर इसके बाहर जो आंसर आएगा वो प्लस होगा, अब बाहर माइनस होगा तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये था मॉड्यूलस फंक्शन। समझ में आ गया ना अच्छे से कैसे काम करता है? हाँ, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, एक बार +x, तो +x का ग्राफ तो पता ही आता है, एक बार -x, तो -x का ग्राफ ये आएगा। ये किसका ग्राफ है? मॉड्यूलस x का। ये f(x) बराबर +x है, अभी तो देखा ना आइडेंटिटी, ऐसे तो आया था। और ये किसका ग्राफ है? f(x) = -x, और जीरो तो ये है ही है। समझ में आई बात? हाँ, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, घोड़े के सिंग की तरह, नहीं घोड़े के तो सिंग, गधे के सिंग, नहीं गधे के भी नहीं, भैंस के सिंग। अगला है सिंघम। क्या सिंघम तो नहीं पढ़ा तुमने इसको? अच्छा फिर ठीक है, फिर सिंघम पढ़ लिया। तो अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? देखो सिग्नम फंक्शन मॉड्यूलस का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स, इसको क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। ठीक है। हाँ, हाँ कहाँ चले गए? हेलो, हेलो गाइस। ठीक है, सुन पा रहे हो ना? ठीक है, तो ये f(x) = हो गया मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये तो बेचारा, इसका आंसर क्या आएगा? तुमने -2 रखने की कोशिश करी गलती से, तो रख के जरा बताओ क्या आंसर आएगा? f-2, इसकी वैल्यू बताओ जरा फटाफट खटाखट। हाँ जी, गलत जवाब, आप खेल हार चुकी हैं। तुम दूसरा जवाब बताओ। हाँ, -1, क्या आंसर आएगा? -1, पता लग गया ना? क्योंकि मॉड्यूलस -2 अपॉन, नीचे नहीं है मॉड्यूलस, नीचे तो -2 है, तो ऊपर का आंसर तो प्लस हो जाएगा, और नीचे बेचारा ये रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? -1। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आंसर आता है -1।
अब देखो कुछ भी नेगेटिव नंबर रख दो, क्या आंसर आएगा? कुछ भी रख दो जो मन करे, कोई भी नंबर जो नेगेटिव में हो रख के देखो क्या आंसर आएगा, बताओ। नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान से बताओ क्या आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, कुछ भी नेगेटिव आंसर रख दो, 10 -10 रख दो, 1000 रख दो, -1 ही आएगा, है ना? कुछ भी रख दो, देखो कट जाएगा ना इससे। हाँ, -1000 का मॉड्यूलस अपॉन -1000, यानी कि 1000 अपॉन माइनस, फिर से देखो -1 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका बेचारे का आंसर क्या आएगा? अगर कोई भी नेगेटिव नंबर रखोगे तो, नेगेटिव नंबर का मतलब तुम जान भी गए हो, क्या जान गए हो कि 0 से कम, तो क्या आंसर आएगा? एक ही आंसर आएगा, -1। 0 रख दो तो 0 ही आंसर आएगा, मॉड्यूलस 0 अपॉन 0 ये 0 ही होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है बात? वीडियो पॉज हो गई। याद समझ ली थी कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो -1 आंसर आएगा, है ना? और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर x को 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? इसका भी 0 आएगा, मॉड्यूलस की तरह। मॉड्यूलस 0 अपॉन 0 ये 0 ही होता है। ओके बच्चों? हाँ देखो ध्यान से, 0 अपॉन 0 0 नहीं होता, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन मॉड्यूलस 0 अपॉन 0 ये 0 होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? जल्दी बताओ। हाँ, अब x की वैल्यू आप बड़ी रखो 0 से, यानी कि पॉजिटिव कुछ भी रख दो, 10, 1000, 1,00,000, बताओ कितना आंसर आया? पॉजिटिव 1 आया कि नहीं? 10 अपॉन 10 1, है ना? तो इसका आंसर 3 ही इसके आंसर आते हैं, कुछ भी रख दो x की वैल्यू, 3 ही आंसर आएंगे, या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 3 इसके आंसर है। तो उसका ग्राफ भी बड़ा सिंपल हो गया, कांस्टेंट फंक्शन 0, या तो इसका आंसर 0 आएगा, ये रहा 0, या तो इसका आंसर 1 आएगा, 1 मतलब y की वैल्यू है 1, ये रहा 1। ठीक है, कुछ भी रखते जाओ 1 आंसर आएगा, या तो -1 आएगा, तो ये रहा -1 नीचे को, समझ रहे हो ना? वाई एक्सिस पे दिखाते हैं आंसर, पता है ना ये बात? तो इसके 3 ही आंसर आएंगे, ये 0 +1 या -1, ये इसका ग्राफ बन गया, बस सिंपल सा 3 लाइन बन गई, और क्या ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमने बात सीख ली। सेकंड फंक्शन समझ आएगा ना? -1 0 1 3 ही आंसर आते हैं, याद रखना, मॉड्यूलस x अपॉन x। चलो जी, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और सैटरडे में सबके सवाल। और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पता नहीं इसका नाम क्यों है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट के अंदर x, ऐसे लिखते हैं। मॉड्यूलस तो समझ में आ गया था, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको लिखने का तरीका पता लग गया, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। पूरे बच्चों, लेकिन देखो इसकी खासियत देखो क्या है, 0.5, 0.4, 0.3 सबके आंसर क्या आएंगे? बताओ, साक्षी को तो पता है। हाँ, नहीं, क्या आएगा? आंसर आएगा इंटीजर। क्या आंसर आएगा? इंटीजर। और कौन सा इंटीजर? ये जो लिखा हुआ है, भूल गई हो सब साक्षी? 1.9, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 1। अब समझ आई बात? ये जो इंटीजर लिखा हुआ है बस इसका यही आंसर होता है। 8.5 क्या आंसर आएगा? समझ गए ना? तो बस इससे जो फ्रैक्शन से पहले, हाँ, फ्रैक्शन से पहले जो इंटीजर लिखा है वही आंसर होता है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि जीरो से लेकर मतलब जीरो भी रख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा कि नहीं? तो खुद ही इंटीजर है बेचारा, बोलो। हाँ, तो 0 से लेकर 1 तक। हाँ, लेकिन 1 उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 1 नहीं रखना, 0.9 रख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 का आंसर भी 0 ही है हमारे यहाँ, है कि नहीं? हाँ, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना। बताओ क्या आंसर है इसका? तो आंसर है इसका 1, है कि नहीं? 0 से लेकर 1 तक 1 नहीं लिखना, लेकिन 1 आएगा कि नहीं आएगा? वो 1 नहीं, 0 आएगा कि नहीं आएगा?
हाँ, ऐसे ही 1 से लेकर 1 आप शामिल कर सकते हो लेकिन 2 नहीं करना। बताओ क्या आंसर आएगा 1 से लेकर 2 तक, 2 नहीं शामिल करना, 1 है ना। हाँ 1 आंसर आएगा। ए से ही 2 से लेकर 3 तक क्या आंसर आएगा 2। अब समझ में आएगा बात। इसका ग्राफ भी जो है तो मैं देख ही रहे हो कैसा बनने वाला है कि भैया ओपन क्लोज का ध्यान रखना। 0 से लेकर, लेकर मतलब 0 शामिल है, 1 तक लेकिन 1 शामिल नहीं है, क्या आंसर आया 0। ठीक है। 1 से लेकर 1 से लेकर 2 तक, तो ये मान लो 2 है, क्या आंसर आएगा इसका बताओ 1 से 2 तक, आंसर है 1। ये तो आंसर आएगा। हाँ 1 से लेकर, लेकर मतलब 1 शामिल है, इसको डार्क कर देते हैं, याद आ गया होगा। 2 तक लेकिन 2 शामिल नहीं है, नहीं है तो ओपन कर देते हैं, क्या आंसर आएगा 1। ये रहा 1। ठीक है। हाँ अब बताओ ये हो गया 2। 2 से लेकर 3 तक, लेकर मतलब 2 शामिल है इस बार, 3 बेचारा नहीं है। 2 से लेकर 3 तक नहीं है तो ओपन, क्या आंसर आएगा 2। बोल हाँ, ऐसे माइनस में बना सकते हो। 0 से लेकर -1 तक क्या आंसर आएगा, मतलब -1 से लेकर 0 तक, समझ रहे हो बात। -0.5 क्या आंसर आएगा 0। और -1 से लेकर -2 तक क्या आंसर आएगा -1 आएगा कि नहीं। तो देखो सीढ़ियों जैसा ग्राफ आता है इसका। ऐसे ही -2 से लेकर -3 तक क्या आंसर आने वाला है -2। समझ गए, देखो सीढ़ी जैसा ग्राफ दिख रहा है, टिंग टोंग टिंग, टिंग टोंग टिंग। ठीक है। हाँ तो इसको सीढ़ी जैसा ग्राफ आता है। तो ये आपको ग्राफ ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अगर डेफिनेशन पता होगी तो ग्राफ तो खुद ही बन जाएगा कि भैया 0 से 1 तक 0, 0 से -1 तक भी 0, 1 से 2 तक 1, 2 से 3 तक 2। समझ गए कहानी। लेकिन इसको हाँ इसको याद रखना बहुत बढ़िया से। एक मैं और लिखा देता हूं तुम्हें, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया, लिख लो तुम। फ्रैक्शनल इंटीजर, अरे मतलब फ्रैक्शनल इंटीजर, इंटीजर नहीं मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन। ये बात लिख लेना कहीं कॉपी वॉपी ले रखी हो तो, और उसको जो मेन नोट वाली कॉपी है उसमें नोट भी करना है। फ्रैक्शनल फंक्शन, हाँ लिख लिया। तो देखो फ्रैक्शनल फंक्शन को ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस तरह से। ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, नाम से बताइए, इसका आंसर आएगा फ्रैक्शनल। चलो मैं तुम्हें गैस करने का मौका देता हूँ, ऐसा मौका कोई देता नहीं गैस करने का कि गैस करके आंसर बताओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ना, लिटिल बिट क्लोज। दोबारा बोलो बोलो क्या बोला। डरो मत, फांसी थोड़ी लग रही है, गलत बोल दो। 12/10, तो 12/10 तो ये है ही 1.2 सड़ैल। नया क्या बताया। देखो इसका आंसर आएगा सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का उल्टा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये आता था इंटीजर, और फ्रैक्शन में आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। क्या आंसर आएगा 0.2। आई बात समझ में। अब बताओ 8.9 क्या आंसर आएगा इसका। हाँ 0.9। अब बात समझ में आई या नहीं। बस ये पॉइंट के बाद लिखना 0.2 0.9। साक्षी बात समझ में आई या नहीं, लगता है सो गई लड़की। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा 4.7 का 0.7। हाँ इसको लिख लो सब बातें। तो इसका आंसर जो है कहां से कहां तक हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है दिख रहा है 0 हो सकता। अच्छा 0 तो रह गया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा
इसका 0 आएगा, 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो इसका आंसर 0 से लेकर 1 तक हो सकता है और 1 उसमें शामिल नहीं है ना। 1 तो आ ही नहीं सकता ना। हाँ, 0.9 आ सकता है, 1 तो नहीं आ सकता। बोलो। हाँ, तो इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। एक्स बिलोंग्स टू नहीं है, इसकी रेंज है। आंसर जो आता है उसको रेंज तो कहते हैं। तो ये था फ्रैक्शनल फंक्शन। लिख दिया। तो अब आपको ये फंक्शन वाली सारी एक्सरसाइज करनी है सैटरडे तक, और जो तुमसे सर नहीं होंगे सवाल इसके हो चाहे पिछले के भी हो, वो आप पूछ सकते हो सैटरडे। मिसलेनियस तक पूरा इसको विद एग्जांपल निपटा देना। सिर्फ एनसीईआरटी इसके भी पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि मैं 12th में दोबारा से इसको पढ़ाऊंगा जेई के बेस पर। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें निपटा रहा हूँ ऐसे। क्यों निपटा रहा हूँ? क्योंकि इसका 12th के साथ मिक्स करके आंसर आता, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अकेला ऐसा नहीं आता कि इस पे आ जाए या उस पे आ जाए 12th पे। लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना कि हमने ये चीज पढ़ी थी 11th में। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा बाय बाय।